अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर फ़ैसला आ चुका है और आले शरीफ पर यह फ़ैसला बिजली बनकर गिरा है। इस फ़ैसले पर बहुत जल्दी की नून लीग ने जश्न मनाने और मिठाइयाँ तकसीम करने की, क्योंकि इस फ़ैसले से एक जानिब तो आले शरीफ पर बिजलियाँ गिरी हैं, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की लॉटरी निकल आई है। मुखालिफिन अपने खोदे हुए गड्ढे में किस तरह से खुद गिरे हैं और इस तरह का गिरे हैं कि अब शायद संभल ना सकें। सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट के हवाले से कुछ ऐसे पहलू हैं और कुछ ऐसे इसके निकात हैं जो इस वक्त मीडिया पर नहीं आ रहे, लेकिन इस पूरे वर्डिक्ट को इस तरह से मैं सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखता हूं कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा और नवाज शरीफ के अरमानों पर किस तरह से पानी फिरा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए अपीरेंटली ये एक शिकस्त के तौर पर देखा जा रहा है। काजी साहब ने आज समाअत के दौरान कह भी दिया था कि फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती थी, लेकिन अब वो गलती तो हो गई। अब इसके असरात की बारी है, क्योंकि एक जानिब तो समाअत के ज़रिए पूरी कौम के सामने मुख्तलिफ़ किस्म का मंजरनामा आया और हर चीज़ क्लियर हो गई, लेकिन नवाज शरीफ का नुक्ता देखें। ये सारा मामला घूम फिर के आता है नवाज शरीफ पर। नवाज शरीफ को काजी साहब रिलीफ देना चाह रहे थे, लेकिन क्यों नहीं दे पाए। किस तरह से इस नुक्ते के अंदर पूरी की पूरी गेम ही पलट गई है, पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई है। और सिर्फ ये 5-10 का फैसला नहीं आया, ये 8-7 का फैसला भी है, ये 9-6 का भी फैसला है। ये नुक्ता क्या है इसे भी समझना है, तो सारी की सारी तफसील मैं आपके सामने इस वीडियो में रखता हूँ। नाज़रीन कराम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर आपको पता है कि जस्टिस उमरता बंदयाल ने स्टे दे दिया था और इसके बाद फिर इसकी समाअत ही नहीं की, जबकि काजी फाइज ईसा को एक फुल कोर्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले में जब उमरता बंदयाल ने डाला तो वो उससे अलग हो गए। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मामले का जब तक फैसला नहीं होता, जब तक उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, मैं तो किसी लेजिटमेट ही नहीं समझता, किसी को कानूनी नहीं समझता। और काजी साहब ने आते साथ ही सबसे पहले यही केस लगाया और इसमें फुल कोर्ट बना दी। फुल कोर्ट बनाकर काजी साहब ने इसकी पीटीवी पर समाअत भी करवा दी। इस समाअत के दौरान बहुत कुछ एक्सपोज हुआ। पहली समाअत के अंदर भी जज साहिबान खुद ज़्यादा बोलते रहे और वकला को कम टाइम मिला। बाद में जज साहिबान की आपस में नोक झोंक, काजी साहब की वकला के साथ नोक झोंक, हर चीज़ सामने आई, हर चीज़ में मामलात वाज़े हुए। कल जो जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ काजी फाइज ईसा की नोक झोंक हुई, उन्होंने सवाल करने से मना कर दिया। लेकिन आज जिस तरह से टेबल्स टर्न हुए हैं, क्योंकि आज काजी साहब ने फ़ैसला देना था और काजी साहब कल से ये कह रहे थे कि आपने जो सवाल करने हैं छोड़ें, टाइम नहीं है, आप अपने फ़ैसले में लिख दीजिएगा जो भी आपने लिखना है। अब ऐसे तो नहीं होता, क्योंकि आपने फ़ैसला करना है प्रॉपर तरीके से, आपने फ़ैसला करना है देखभाल कर। अब ये सारी समाअतें हुई और आज का फ़ैसला बड़ा दिलचस्प है। अब ख़बर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखते हुए एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार है, उसके ख़िलाफ़ जितनी दरख्वास्तें थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी हैं। अब इतना ही सुनना था कि नून लीग वालों ने लुडियाँ डालना शुरू कर दी। नून लीग वालों ने एक मरतबा फिर मिठाई खाने में जल्दबाजी कर दी। नॉर्मली इनके साथ होता यही आया कि जब जब फैसले आते हैं ये बेचारे जल्दी में मिठाई खा बैठते हैं। अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जमे में इन्हें मसला होता है। इस मरतबा तो उर्दू में भी इन्हें सादा लफ्ज़ों में भी लाइव चीफ जस्टिस की ज़ुबान से सुन के भी इन्हें समझ नहीं आई। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज किया था। 5:30 बजे सुनाना था, फ़ैसला कुछ लेट हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि ताख़ीर के लिए माज़रत चाहते हैं कि मामला बहुत टेक्निकी था, बहुत टेक्निकल किस्म का ये मामला था। पहले आज का हुक्मनामा पढ़ के सुनाऊंगा। फ़ैसले में कहा गया है कि 5-10 के तनासुब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखा जाता है। यानी कि 10 जज साहिबान ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल्कुल ठीक है, ये बरकरार है, और 5 जज साहिबान ने कहा कि नहीं, इसे बरकरार नहीं रखना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद, ये वो जजेज़ हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की, जबकि बाकी 10 जजेज़ ने काजी साहब का साथ दिया। अपीरेंटली ये सुन के आपको लग रहा होगा कि काजी साहब इसमें जीते हैं, उनकी फतह हुई है, जजेज़ ने एक्ट के हक़ में फ़ैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के माजी से अतलाक़ की शिक, यानी कि ये एक्ट अब नाफिजुल अमल है। नवाज शरीफ का फ़ैसला इस एक्ट के बनने से पहले आया था। नवाज शरीफ का नाअहली का मामला था इस एक्ट से पहले। अब इस शिक के ऊपर
फैसला पूरा नहीं है, आपने समझना है। इस मामले के ऊपर 10-5 नहीं था, इस मामले पर 8-7 था, यानी 7 जजेस थे और ये 7 जजेस माजी से इसका इतलाक करना चाह रहे थे। इसमें काजी फायजी साहब भी शामिल थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस डिसीजन के अंदर, जो कि डायरेक्टली नवाज शरीफ को बेनिफिट कर सकता था लेकिन नहीं हो पाया, उसमें चीफ जस्टिस माइनॉरिटी में चले गए। मेजॉरिटी 8 की थी, चीफ जस्टिस 7 वाले उस ग्रुप के अंदर थे जिसमें ये 8-7 का फैसला है। अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा। इसके अलावा फुल कोर्ट ने 9-6 के तनासुब से आज खुद नोटिस के केसेस अपील के हक की शिक को बरकरार रखा है, यानी कि आज खुद नोटिस के अंदर 184(3) के तहत अगर चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लेते हैं तो इसके खिलाफ अपील भी हो सकती है। इसकी भी 6 जजेस ने मुखालफत की, यानी एक फैसला आया 10-5 का, दूसरा फैसला आया 9-6 का और एक फैसला आया 8-7 का। अब ये जो 8-7 वाला फैसला है ये बेसिकली नवाज शरीफ से मुतल्लिक है। बाकी 2 फैसले चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने के लिए थे, चीफ जस्टिस के या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वन मैन शो कम करने के हवाले से थे। एक तो ये कि अब चीफ जस्टिस खुद आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, 3 जजों की कमेटी ने लेने हैं। इसके बाद इस आज खुद नोटिस पर चीफ जस्टिस जो बनाएंगे बेंच, उस पर अपील का हक भी होगा, यानी ये दोनों इख्तियारात काजी साहब को एम्पावर करते थे, लेकिन अब इस पर पार्लियामेंट की कानून साजी को तस्लीम कर लिया गया है, यानी अब काजी साहब की पावर्स कम हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वन मैन शो कम हो गया है, ख़त्म हो गया है, 3 जजेस की कमेटी अब फैसला करेगी। लेकिन जो शिक नवाज शरीफ को फ़ायदा दे सकती थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से होता है, इस नुक्ते के अंदर मियाँ साहब का भुरकस निकल चुका है और लंदन से अब फ़्लाइट देखते हैं कि कहाँ पर जाती है, क्योंकि अब ये फुल कोर्ट थी, फुल कोर्ट के ख़िलाफ़ इस फैसले पर अपील कैसे करेंगे? इससे बड़ा बेंच तो अब बन ही नहीं सकता। ये वो नुक्ता है जिसने नवाज शरीफ और बाकियों को फंसा दिया है। 9 जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, मोहम्मद अली मज़हर, अतर मिन अल्लाह, हसन रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली ने फैसला दिया है कि आज खुद नोटिस के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देने का कानून दुरुस्त है, जबकि 6 जजेस ने इससे इख्तलाफ किया है। अब नवाज शरीफ इस केस के फैसले से, इस पूरे मामले से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। नैब तरामीम का लदम करार दी गई, उसके खिलाफ भी अपील नहीं आ सकेगी। इस एक्ट का सारा जहर निकाल दिया गया, यानी एक बारीक वारदात डाली गई थी इस एक्ट के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर तो मसला ही नहीं था। फ़र्क ये है कि आपने सांप को नहीं मारा, बस उसका जहर निकाल दिया है। तो एक तरह से इस एक्ट का पूरा जहर निकाल के इस एक्ट को नवाज शरीफ के हक में इस्तेमाल होने से रोक दिया गया है, इसके आगे बंद बांध दिया गया है। लिहाजा नून लीग वालों के लिए यही मैसेज है कि मिठाइयाँ वापस। काजी साहब को अक्सरियत सिर्फ उन शिकों पर हासिल हुई है, ये एक और इंटरेस्टिंग बात समझें, काजी साहब को आज अक्सरियत उन शिकों पर हासिल हुई है जो काजी साहब के इख्तियारात महदूद करने से मुताल्लिक थी, यानी काजी साहब को आज वहाँ पर मेजॉरिटी मिली। मैं टॉप लेवल पे हूँ, मेरे नीचे 10 बंदे हैं, मैं कहता हूँ कौन कौन मेरे इख्तियारात कम करने के हक़ में है, मैं तो अपने इख्तियारात कम करना चाहता हूँ, इसमें मेजॉरिटी मिल गई, लेकिन दूसरी चीज़ में मेजॉरिटी नहीं मिली। एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता हूँ 7 जजेस कौन से हैं जो एक्ट का इतलाक माजी से करना चाहते थे। वो 7 जजेस जिन्होंने कहा कि एक्ट का इतलाक माजी से होना चाहिए और नवाज शरीफ को इससे अपील का हक मिल जाना चाहिए। अगर ये 7 जजेस की मान लेते, वो हैं नाज़रीन इकराम काजी फायजी साहब, सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिन अल्लाह और जस्टिस मुसरत हिलाली, यानी कि इस नुक्ते में ये माइनॉरिटी में चले गए हैं और ये फ़ैसला इनके हक़ में नहीं आया। अब मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस सब के अंदर जो बात कही, इसके अंदर नो अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द पानामा जजमेंट, यानी पानामा जजमेंट, पानामा केसेस में नवाज शरीफ की नाअहली के ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं आ सकेगी। ये साबिक चीफ जस्टिस को भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है, उनके फैसलों पर एक बहुत बड़ा थ्रेट लग जाना था। अब नून लीग वाले बेचारे क्या कर रहे हैं? हिना परवेज़ भट्ट ने एक ट्वीट किया जो कि मरीम नवाज़ की कनीज़ ख़ास हैं और उनके स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करती हैं कि मैं मुतालबा करती हूँ कि मियाँ साहब के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और ज़्यादती पर भी फुल कोर्ट बैठे और केस की समाअत बराह रास्त दिखाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मियाँ साहब को नाअहल करके उनके साथ नहीं बल्कि इस मुल्क के साथ ज़्यादती हुई। अब मियाँ साहब को इंसाफ फराहम करना होगा। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है और ये एक बारीक नुक्ता है और आने वाले दिनों में मज़ीद क्लैरिटी आएगी
लेकिन निगरान हुकूमत भी नैब तरामीम फैसले के ख़िलाफ़ नज़र ثانی अपील दायर करने का सोच रही थी, लेकिन अब वो अपील भी अपरेंटली दायर नहीं हो सकेगी और मुकम्मल तौर पे नवाज़ शरीफ को इसमें नाकामी हुई है। बहुत बुरी खबर है और काजी साहब ने अपने इख्तियारात छोड़े हैं। काजी साहब ने अपने इख्तियारात आज गिव अप कर दिए हैं बाज़ाब्ता तौर पर। अब कोई भी फ़ैसला वन मैन नहीं कर सकेगा। चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज तो होगा, लेकिन 3 जजेस ही फैसला करेंगे। ऑल दो काजी के साथ दूसरे सबसे सीनियर जज सरदार तारिक मसूद हैं, तो 2 जजेस काजी साहब के साथ हैं, मतलब काजी साहब के ही डिसीजन चलेंगे। तो इसमें शिकस्त जो हुई है, काजी साहब जो माइनॉरिटी बने हैं वो इस तरह से कि नवाज़ शरीफ को जिस शिक के अंदर रिलीफ दिया जाना था वो ख़त्म हुई है और इमरान खान के लिए ये खुशखबरी है और इमरान खान की लॉटरी निकली है। इमरान खान को माइनस करना था, मियाँ साहब को लाना था, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाना था। अब ढूंढें तरीके और ये ढूंढेंगे तरीके। ये आइन और कानून के साथ अभी मज़ीद आप देखेंगे बारीक नुक्ते ढूंढ के ड्रामे करेंगे। इस मुल्क में जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपरेंटली आज आइन और कानून के मुताबिक नवाज़ शरीफ के रास्ते में एक ऐसा बंद बांध दिया गया है कि इसमें अपील भी अब कोई नहीं है। फुल कोर्ट बनाया गया। काजी साहब ने कहा कि फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती थी, यानी अपरेंटली इन्होंने कह दिया कि उमरता बंदयाल ने जो कभी फुल कोर्ट नहीं बनाया वो सच्चे थे फिर, और काजी साहब ने गलती की। तो ये अब तक की डिटेल्स हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।